सिया राम जय जय राम। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। करई जे धर्म करम मन वानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी पल की तो कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था सब भगवान वासुदेव को अर्पित करके करता था। चढ़ी बर बाजे बार एक राजा, मृगया कर सब साज समाजा। विंध्याचल गंभीर बन गए, मृग पुनीत बहो मारत भयऊ। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। फिरत विपिन नृप दीखे बराहू, जनु वन दुरहि सरहि ग्रसराहू। बड़ बुद्धि नाही समात मुख माही, मनहु क्रोध बस उगलत नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सूअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को घ्रस कर मुख में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुख में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है। खोल कराल दरस छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। घुर घुर्रात हाय अरुपाए, चकित विलोकत कान उठाए। यह तो सूअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील महीधर शिखर समा देखी विशाल बराहो, चपरि चले है सुटक नप हाँक न होई निबाहु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले और सूअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसके सूअर को ललकार कर कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देखे अधिक रवबाजी, चले बहार मरुत गति भाजी। तुरत कीन नृप सर संधाना, महि मिल गए विलोकत बाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देख सूअर पवन के वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सूअर बाण को देखते ही धरती पर दुबक गया। तकी तकी तीर महिष चलावा, करि छल सूअर शरीर बचावा। प्रगटत दुरत जाय मृग भागा, ऋषवस भूप
रूप चले संग लागा। राजा तक तक कर तीर चलाता है, परंतु सूअर छल करके शरीर को बचाता आता है, और वह पशु कभी प्रकट होता है तो कभी छिप जाता है, भाग जाता है, और राजा भी क्रोध के वश उसके साथ पीछे लगा चला जाता है। गयो दूरे घन गहन बराहू, जहाँ नाहिन गज बाजे निबाहू। अति अकेल बन विपुल कलेसु, तदपन मृग मग तजहि नरेसु। सूअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निबाह गम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में कलेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। खोल बिलो के धूप बड़ भारी, भाग पैठे गिर गुहा गंभीरा। अगम देखी नृप अति पछिताई, फिरे महावन परे लुभाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सूअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें राजा कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा। उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। खेद खिन्न छुंजित त्रसत राजा बाजी समेत, खोजत व्याकुल सरित सर जल बिनु भयउ अचेत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तहाँ बस नृपति कपट मुनि भेषा। जासु देश नृप लीन छड़ाई, समर सेन तजी गए पराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहाँ कपट से मुनि का भेष बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा भानु प्रताप ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध में भाग आया था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन गति असमय अनुमानी। गयो न ग्रह मन बहुत गलानी, मिलान राजहीन्द्रप अभिमानी। भानु प्रताप का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी गिलानी हुई। इससे वह न तो घर गया और न ही अभिमानी होने के कारण राजा भानु प्रताप से ही मेल किया। रेस और मारे रंग जी मिराजा, विपिन बसई तापस के साजा। तास समीप गवन नृप कीना, यह प्रताप रवि तहि तब चीना। दरिद्र की भांति मन ही मन में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के भेष में वन में रहता था। राजा भानु प्रताप उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह भानु प्रताप है। राव त्रसित नहीं सो पहचाना, देखी सुबेश
चतुर ना कहेऊ निज नामा। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर भेष देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया। परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। भूपति त्रसित विलोकितहि सरवर दीन दिखाई, मंजन पान समेत हय कीन नृपत हर्षाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। गए श्रम सकल सुखी नृप भयऊ, निज आश्रम तापस ले गए। आसन दीन अस्तर बिजानी, पुण्य तापस बोले मृदुवानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, कौतुमक सबन फिरहूं अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लाग अति मोरे। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव में सुनहो मुनीसा। फिरत अहेरे परहु लुभाई, बड़े भाग देखऊं पद आई। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है। मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हम कहाँ दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हूँ कछो भल हो निहारा। कह मुनि तात भयऊ अंधियारा, जो जन 70 नगर तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया। तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। निशा घोर गंभीर बन पंथन सुनहु सुजान, बसहु आज अस जान तुम जायु होत बिहान। सियावर राम जय जय राम, तुलसी जस भवतव्यता, तैसी मिलई सहाय। आपनु आवै ताहि पहे, ताहि ताह ले जाय। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम संग, हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है।
ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भवतव्यता होनहार होती है वैसी ही सहायता मिल जाती है। यह तो वह आप ही उसके पास आती है या उसके वहाँ ले जाती है। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम।